हेलो स्टूडेंट, सभी कैसे हैं? चलिए, बहुत अच्छे होंगे सभी, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 9th गणित ब्रिज कोर्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में घटाने का कार्यपत्रक एक सॉल्व किया था। आइए आज हम घटाने का कार्यपत्रक 2 सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, हमने कार्यपत्रक 1 में बहुत ही एक अंकों मतलब बहुत ही आसान यानी शुरू किए थे हमने घटाना। तो उसमें हमने 1 अंकों वाली संख्याओं को घटाना, 2 अंकों वाली संख्याओं को घटाना, इस सभी हमने बताया था। और यदि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वो पूरा ब्रिज कोर्स देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। आपको पूरे पार्ट यानी रेगुलरली आपको पूरे पार्ट के माध्यम से, सारे वीडियो के माध्यम से सारे कार्यपत्रक सॉल्व मिल जाएंगे और आप ब्रिज कोर्स बहुत आसानी से घर बैठे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम कार्यपत्रक 2 हल करते हैं। तो फिर से अगेन आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। चलिए मजे के साथ बिल्कुल अच्छे मन से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला सवाल दिख रहा है सभी लोगों को स्क्रीन पे। पहला सवाल क्या दिख रहा है? कार्यपत्रक 2 हल कर रहे हैं अपन, है ना। पहला सवाल ये दिख रहा है। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी हम घटाने वाले सवाल या जोड़ने वाले सवाल करते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली यही है ना। तो घटाने वाले या जोड़ने वाले सवाल करते हैं, तो अभी तो अपन घटाने वाले कर रहे हैं, तो हमेशा इकाई की तरफ से किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है 9। अब आपको 4 कम करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, उंगलियों में सिखाने की कोशिश किया था कि उंगलियों में कर लीजिए कि जैसे 9 है तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको 4 कम करना है, तो 4 कम कर लीजिए। 1 2 3 4 कम कर लिए अपन ने, तो जो बचा है उसको गिन लीजिए। 1 2 3 4 5, कितना बचा? 5। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम? 5। इस तरीके से। इसी तरीके से आप 9 में से 3 को घटाएंगे। जैसे 9 में से अपन ने 4 कम किए तो 5 आया, तो 9 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? 6। थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाइए, कोशिश करें, जल्दी जल्दी हो जाएगा इससे सॉल्व आपका। अब 9 में से 2 को कम कर देना है, तो 9 में से 2 को कम कर देंगे तो 9 पूरे ये हो गए, है ना। 3 3 3, तो ये 9 हो गए। 2 कम कर दीजिए, 1 और 1 2 कम कर दिए, कितना बचा गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7। इस तरीके से अपन घटाने वाले सवाल को हल करना है अपन को स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर 3 है, 3 में से 0 मतलब कुछ नहीं जा रहा है, तो 3 का 3 ही बचने वाला है। यदि 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता है। अब यहाँ 4 है, 4 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 4 एक ज्यादा होता है 3 से, मतलब एक, यदि 3 कम करेंगे तो 1 बच जाएगा। 5 में से 2 कम कर देंगे, मतलब कोई भी 5 चीज उसमें से 2 कम कर दीजिए। वैसे 5 लाइन खींच के भी कर सकते हैं आप। ये 5 लाइन खींच लीजिए, हमने 2 कम करना, मतलब ये 2 लाइन कम हो गई। बचो कितनी गिन लो, 1 2 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3। यानी आप जो तरीका आपको आसान लगे, उंगलियों में आसान लगे तो उंगलियों में भी कर सकते हैं, और लाइन खींच के भी कर सकते हैं। और कोशिश करें धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस करने के बाद कि आप मौखिक भी कर सकें। अपने दिमाग में चलना चाहिए कि यार हम कम कर रहे हैं तो कैसे कम होगा, कितना कम होगा, है ना। तो इस कोशिश करें सभी स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हम तीसरा देख लेते हैं। 8 में से हम 5 को कम करेंगे, या आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हमको 5 कम करना है तो उसके आगे गिनना चालू कर दो। 6 7 8, तो मतलब 5 के आगे गिनना चालू करो। 6 7 8, तो कितना आगे बढ़े अपन ने जब 8 आया? 1 2 3। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, कितना बच जाएगा? 3। ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। नहीं तो उल्टा जाना है अपन, उल्टे वाली तरीका बता रहा हूं मैं आपको। 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बच जाएगा। 6 में से 3 घटाना है, मतलब 3 के आगे बढ़ना स्टार्ट करो, तो 4 5 6 पहुंच गया। 6 में अपन गिन लो कितने आगे बढ़े अपन, 1 2 3 आगे बढ़े, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 3। तो तरीका अलग अलग है सॉल्व करने के, तो आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए 8 में से 8 जाएगा, कुछ नहीं बचा। 8 केले थे, 8 की 8 कम हो गए, कुछ नहीं बचेगा। 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचेगा, है ना। 7 में से 2 गए, कितना बच जाएगा? 5। उंगलियों में करें स्टूडेंट प्रैक्टिस सभी। इसी तरीके से अगला सवाल है। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। फिर 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। और 7 में से 7 गया, कुछ नहीं, है ना। जितनी संख्या है पूरा पूरा घटाएंगे तो हमेशा 0 बचता है। चलिए 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। 0 में से 0 गया, 0। 2 में से 1 गया, 1, ठीक। 3 में से 3 गया, 0। 6 में से 0 गया, 6। 5 में से 4 गया, 1, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है सभी को। 9 में से 7 गया, 7 से 2 ज्यादा होते तो 2 बच गया। 8 में से 8 गया, 0। 2 में से 1, मतलब 1 से 1 ज्यादा है, मतलब यहाँ क्या बच जाएगा? 1। इस तरीके से आपको घटा लेना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए थोड़ा स्पीड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर सके। आइए फिर से हम नंबर 2 में जो है घटाएं मतलब फिर से घटाने की बात हो रही है ना। और ये चिन्ह जो दिख रहा है ऋण का, चिन्ह का मतलब भी घटाना ही होता है ना। चिन्ह देख के भी पहचान है, जरूरी नहीं कि घटाएं लिखे होगा तभी घटाना है ना। चिन्ह देख के पहचान करना हमें आना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं अगला।
अब जैसे यहाँ 0 है, अभी तो सब बड़ी संख्या छोटी संख्या घट रही थी ऊपर, तो दिक्कत नहीं गई। यहाँ पर जब पूरे क्वेश्चन में क्या था, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा रहे थे तो टेंशन बिल्कुल नहीं थी हमको। लेकिन जब छोटी संख्या आ जाए ऐसे केस में, जैसे यहाँ देखें छोटा अंक आ रहा है, जैसे 0 है, छोटा होता है 2, 0 में से 2 घट जाएगा क्या, नहीं घट सकता। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहाँ से एक उधार लेते हैं। पिछले वीडियो में बताया था मैंने ना, जैसे मैं यहाँ से एक उधार देता हूँ तो 0 है, 0 में ये 1000 लिखा हुआ, यहाँ मैं फिर से लिख लेता हूँ चाहो तो आप इसको समझने के लिए, 1000 है ना। और 1000 में से हम कितना घटा रहे हैं, 0 1 2 2 है ना, ये घटाना है अपन को। अब यदि मैं इसकी बात करूं, 0 में से 2 नहीं जाएगा तो हम यहाँ से एक उधार लेंगे। जैसे ही हम एक उधार लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 10, थोड़ा सा तरफ साइड में लिख लेते हैं 10। अब 10 में से 2 घटा सकते हैं कि, बिल्कुल घटा सकते हैं। 10 में से 2 कम करना है ना, तो 10 में से जैसे हम 2 कम करेंगे तो कितना बच जाएगा स्टूडेंट्स, उंगलियों में करके देख लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 8 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने एक इधर दे दिया तो फिर 0 है, तो 0 का यदि हम यहाँ से एक उधार लेंगे 10 होगा, लेकिन 10 में से एक इधर जा चुका है तो यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 9 में से 2 गया, कितना बच जाएगा स्टूडेंट्स, 7 बच जाएगा। फिर 0 का इधर से एक लिए 10, लेकिन एक हम यहाँ दे चुके हैं इधर, तो यहाँ भी 9 बचेगा। तो 9 में से 1 गया 8, और ये 1 इधर दे चुके हैं हम, यानी 1 में से कुछ भी नहीं बचा, 0 हो गया। ये 0 में से 0 गया 0, यानी यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 0 8 7 8। इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोशिश करें समझने की, बनेगा धीरे धीरे। अब इसी तरीके से हमारे पास ये सवाल दिख रहा है, तो ये हो गया 0 का, फिर मैंने बताया कि 0 का क्या हो जाता है स्टूडेंट, 10। अब 10 में से हमको कितना कम करना है, 6 कम कर लीजिए 10 में से, तो कितना बचेगा, चाहो तो उंगली में कर सकते हैं ना, तो 10 ले लीजिए, ये 9 और 1 ये हो गया 10 यहाँ पर। तो 6 कम, कितने कम करना है मैंने, 6 कम करना, तो 1 2 3 4 5 6 कम हो, कितना बचा 1 2 3 4, कितना बच गया स्टूडेंट यहाँ पर 4। अब यहाँ से हम एक दे चुके हैं, ध्यान रखना ये एक कर्ज में है अभी, लेकिन जब अभी 0, ये तो छोटा ही अंक है, जब यहाँ से ये उधार लेगा तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 10 हो जाएगा। 0 से 10 होता है, लेकिन वो एक इसको दे चुका था, यहाँ से एक लिए थे तो 10 बनने के लिए, तो ये एक दे चुका था, तो जब इसने यहाँ से लिया 10 तो था, लेकिन एक दे चुका था, तो कितना बचा यहाँ पर स्टूडेंट, 9 ही बचा। अब 9 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। फिर यहाँ से वही कहानी 0 का फिर 9 हो जाएगा, क्योंकि 10 होता, 10 एक इधर दे चुका है, तो यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 3 गया, कितना जाएगा 6। यहाँ से वो एक दे चुका तो 4 के बचा कितना 3, 3 में से 0 गया, कितना आ गया 3। इस तरीके से आपको हल करना है। ठीक है स्टूडेंट, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तभी बनेगा। आप सोचें कि आप जल्दी से बन जाए तो ऐसा नहीं बनने वाला, आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होगी, है ना। जो शुरुआत कर रहे हैं उनको तो थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, इसलिए आप करते रहें और हमारे पूरे वीडियो देखें। यदि आपको बहुत अच्छे से गणित को सीखना है, तो मैथमेटिक्स को सीखना है, तो आप पूरे वीडियो देखें, बहुत मजा आएगा, आप गणित को बहुत आसानी से सीख जाएंगे। और जोड़ना घटाना गुणा भाग, कैलकुलेशन यदि नहीं आएगा तो आप मैथमेटिक्स नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो जरूर आप सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर पूरे वीडियो देखें रेगुलर, तो आपको बहुत अच्छा और मजा आएगा पढ़ने पे। और नहीं, यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे, फिर पता चला कि कोई दूसरा वीडियो देख लेंगे, फिर आपको उतने अच्छे से कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी, है ना। तो खैर कोशिश करें पूरा समझने की, हम तो फिर भी पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन यदि आप रेगुलर देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगला सवाल भी कर ही लेते हैं। अगला दिख रहा है हमको 6 और 6 में से 8, मतलब हमको कुल मिला के छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या घट नहीं सकती। तो फिर वही कहानी, यहाँ से एक उधार लेंगे, जैसे एक उधार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 16। अब 16 में से 8 कम करना है, तो 16 में से 8 कम करेंगे तो 8 कम करेंगे तो कितना बच जाएगा स्टूडेंट, यहाँ 8 बच जाएगा। आपका उंगलियों में करके देख लें या लाइन खींच के करके देख लें। अब जब यहाँ एक इधर दे चुका तो यहाँ कितना बचा स्टूडेंट, 2 बचा। अब 2 में 7 घट जाएगा क्या, फिर नहीं घटेगा क्योंकि 2 छोटा है। फिर एक उधार लेंगे साइड वाले से, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो 12 में 7 गया, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये 5। अब ये 4 का एक उधार दे चुके थे, तो यहाँ कितना बचा स्टूडेंट, 3। तो 3 में से 2 घट जाएगा क्या, बिल्कुल घट जाएगा क्योंकि 3 बड़ा है। तो 3 में से 2 गया, कितना बचा स्टूडेंट, 1। अब यहाँ पर उधार नहीं दिए थे, कम मत कर देना, जब इधर दिए ही नहीं तो ये 8 जैसे का 8 ही रह जाएगा। तो 8 में से 1 गया, कितना बचेगा 7। तो ये इसका क्या कहलाएगा, आंसर। समझ में आ रही बात है, बहुत मजा आ रहा है ना। चलिए, तो इस तरीके से आप बाकी सवाल भी करें। स्क्रीन में मेरे पूरे सवाल दिख रहे होंगे आप लोगों को, सब आपको करना है, कोशिश करें आप करने की। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत जाए तो आप बताएं, पूरे सवाल हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप भी करें। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि कार्यपत्रक 2 आप लोग बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, थैंक यू।